कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग JSSC जेई जो 2023 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस संबंधी जो है आवेदन आया था, उस संबंध में जो है एक अन्य केस के सिलसिले में जो है 6 मई को जो है एक फैसला जो है रांची हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये जो है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर संबंधी पद के आवेदन से संबंधित था। तो इस संबंध में जो है पूर्व में भी जो है ये खबर निकल के आई थी कि जेई की नियुक्ति मामले में फैसला जो है सुरक्षित 6 मई को जो है रख लिया गया था और 6 मई को इसका जो है फैसला आना था। तो इस संबंध में दोस्तों कि जेई की नियुक्ति में बीटेक डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला जो है 6 मई को जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रांची दे दिया गया है। तो इस संबंध में जो है आरोप लगाया गया था डिप्लोमा छात्रों के द्वारा कि विज्ञापन में बीटेक को शामिल करने का नहीं है उल्लेख। तो इस संबंध में जूनियर इंजीनियर के हाल ही में अभी 1900 पदों पर जो है कुल नियुक्ति का जो है कार्य संपन्न हुआ है झारखंड में। तो इस संबंध में बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को चुनौती देने वाली जो याचिका थी ऋचा राज की रीट याचिका पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये जो है मामला मार्च में जो है सुनवाई हुई थी 13 मार्च के करीब 12 मार्च के करीब, और उसके बाद जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था। तो जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब इस संबंध में जो है 6 मई को फैसला सुना चुकी है और इस संबंध में जो है आपका जो दावा किया गया था डिप्लोमाधारी छात्रों के प्रतिनिधि यानी ऋचा राज के पिटिशनर के द्वारा, उसकी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा में। तो सुनवाई के दौरान जो है याचिका के वकील अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि झारखंड चयन कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए पूर्व में जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा छात्रों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें कहा गया था कि डिप्लोमाधारियों के अलावा उच्च तकनीकी योग्यता भी आवेदन देने के पात्र होंगे। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन पद के लिए बीटेक डिग्री वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया जाना गलत है। विज्ञापन में कहीं भी शैक्षणिक पात्रता में बीटेक इंजीनियरिंग के छात्रों को शामिल करने का उल्लेख नहीं किया गया था। इस संबंध में जो है पिटिशनर के द्वारा दावा किया गया था। यह पद डिप्लोमा के लिए ही था और बीटेक डिग्री वाले छात्रों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के पद होते हैं। ये सारा जो है पिटिशनर वकील के द्वारा जो है दावा किया गया था कोर्ट में। इस पद पर डिप्लोमाधारी छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर। वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सरकारी संस्था से 4 वर्षीय जो है बीटेक डिग्री प्राप्त की हो, लेकिन जूनियर इंजीनियर के पद पर आहर्तता डिप्लोमा डिग्री रहती है। याचिकाकर्ता की ओर से पटना, इलाहाबाद, मुंबई और जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद, मुंबई और उत्तराखंड जो है वहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर संबंधी जो है पद के लिए डिप्लोमा जो है आरक्षित योग्यता की गई है। साथ ही साथ हाल में अभी यूपी का जो जूनियर इंजीनियर संबंधी जो है अवर अभियंता संबंधी जो पद जो है निकला है, तो जिसका फॉर्म अभी वर्तमान समय में भरा रहा है, तो उसमें जो है बीटेक की आहर्तता जो है ख़त्म कर दी गई है और उसको नहीं भरने की, और बीटेक भी जो है वहाँ एलिजिबल कर दिया
गया है, किंतु इस संबंध में जो है ये केस संबंधी जो है 6 मई को जो है फैसला आया। साथ ही साथ जो है डिप्लोमा और बीटेक जो है दोनों इस पद पर जो है, खासकर जो जेएसएससी जेई 2023 रिक्रूटमेंट संबंधी जूनियर इंजीनियर संबंधी बहाली थी, उस पे दोनों अभ्यर्थियों ने जो है योग्यता रखने वाले आवेदन किया था। तो इसको जो है चुनौती दी गई थी, लेकिन इसको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। इस संबंध में हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय का केस संबंधी जो है अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये जो है आप जो है डिटेल्स जो है देख सकते हैं कि केस संख्या जो है 4886/2023, और ये जो केस है वो फाइल की गई थी 30/8/2023 को। इस संबंध में जो है जो स्टेटस निकल के सामने आया है, पिटिशनर जो थे डिप्लोमा वर्सेस बीटेक संबंधी जो जूनियर इंजीनियर पद है उसके आपत्ति संबंधी जो है याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता जो है इसमें ऋचा राज थे, साथ ही साथ जो है एडवोकेट अमृतांश वत्स जो हैं, और ये जो है याचिका खासकर जो है स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, साथ ही साथ जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा विभाग, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट झारखंड स्टेट जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो है आपका रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो इस संबंध में जो है ये फैसला मुख्य रूप से निकल के सामने आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग डेट देखें तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है ये जानकारी निकल के ऑफिशियल हाई कोर्ट के जो है साइट में सामने आ रहा है कि डिसीजन जो है 6 मई को था। इस संबंध में जो है केस स्टेटस में यही है, केस को जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया। साथ ही साथ जो है नेचर ऑफ डिस्पोजल जो है इसमें आपका कंटेस्टेड डिसमिस्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि विवादित विवाद को जो है वो खारिज कर दिया गया है इस संबंध में। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है इसका आउटकम निकल के आ रहा है, जिसमें जो है कहा गया था कि जेएसएससी जेई 2023 में जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें जो बीटेक धारियों के द्वारा आवेदन किया गया था उसमें जो है आपत्ति जो है जताई गई थी पिटिशनर के द्वारा। इसको जो है 6 मई के फैसले में जो है कोर्ट के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में जो है ऑर्डर संबंधी जो है डिटेल्ड बहस संबंधी जो है पीडीएफ सामने आता है, तो मैं मुख्य रूप से और भी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो है ओवरऑल यही जो है निकल के इस केस का आउटकम आ रहा है कि इस केस को जो है अभी माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। इस संबंध में और भी जो है जेएसएससी जेई संबंधी कोई अपडेट मिलता है तो मैं जो है नॉर्मलाइजेशन संबंधी भी जो है जानकारी दूंगा। धन्यवाद।